नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेएस विजन एकेडमी पर। तो आज हम देखेंगे कंप्यूटर से संबंधित सामान्य जानकारियाँ हॉस्टल वार्डन एग्जाम को लेकर के। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं और ये जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर और सहायक ग्रेड 3 में जो क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में सीजी व्यापम द्वारा, उस क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे और हम तैयारी छात्रावास अधीक्षक में किस तरह से करें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर एग्जाम का अगर कंप्यूटर से संबंधित सामान्य जानकारी अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा आपके हॉस्टल वार्डन 2024 एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लें। चलिए यहाँ पे देखेंगे, एक चीज़ बता दूँ, छात्रावास अधीक्षक का प्लेलिस्ट बना दें, वहाँ जा कर के मैथ्स का भी आप वीडियो देख सकते हैं और इसी तरह से सामान्य जानकारी और हिंदी का भी हम कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए 51 नंबर का क्वेश्चन है, मूवी में विशेष खाली स्थान जोड़ने के लिए मल्टीमीडिया का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। व्यवस्था, संलग्न, नियंत्रण, प्रभाव। तो सही आंसर होगा प्रभाव। आप अपना भी आंसर जरूर जांचें, आपकी कितनी तैयारियां हैं और कितने क्वेश्चन आपसे सही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है उसे खाली स्थान कहा जाता है। तो देखिए उसे क्या कहा जाता है, ब्राउजर, वेब व्यूअर, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसर। तो एक प्रोग्राम जो वेबसाइट को देखने के लिए उपयोग किया जाता है उसे ब्राउजर कहा जाता है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 52 का। 53 नंबर देखते हैं, खाली स्थान का उपयोग एमएस ऑफिस में काम करने के लिए नहीं किया जा सकता। जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन और माउस। तो सही आंसर क्या होगा, ये जॉयस्टिक का उपयोग जो है एमएस ऑफिस में काम करने के लिए नहीं किया जा सकता। बाकी ये तीनों का किया जा सकता है, तो इसे भी याद रखेंगे क्योंकि उपयोग कौन कौन सा किया जाता है ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोनों तरफ से हमें प्रैक्टिस करना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। तो देखिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का लिनक्स, एमएस डॉक्स, विंडोज एक्सपी, प्रक्रिया नियंत्रण। सही आंसर क्या होगा, लिनक्स होगा। 54 का ए। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जीआईएफ का मतलब। तो देखिए इस तरह से पूछता है फुल फॉर्म से संबंधित भी। तो जीआईएफ का फुल फॉर्म क्या होगा, ग्राफिक इंटरकनेक्शन फाइल, ग्राफिक इंटरफेस प्रारूप, ग्राफिक सूचना प्रारूप, ग्राफिक इंटरचेंज प्रारूप। तो देखिए इसका मतलब है ग्राफिक इंटरचेंज प्रारूप, डी। 55 का डी करेक्ट आंसर है। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एसईओ का मतलब है। तो देखिए एसईओ का मतलब क्या है 56 में, सर्च एंट्री ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये बी जो है करेक्ट आंसर होगा। एसईओ का मतलब क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 57 नंबर का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एमएससी, विंडोज़, एमएस डॉस और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो एमएस डॉस है। और देखिए ये आपके सिलेबस में है और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। इस तरह से क्वेश्चन आपके रिपीट भी हो सकते हैं, आप सभी जानते हैं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी फाइल सामग्री रेडीमेड शैलियाँ हैं जिनका उपयोग किसी वर्ड दस्तावेज के लिए किया जा सकता है। तो देखिए 58 में प्रेजेंटेशन, लेटर, मैजिक इवेंट्स, टेम्पलेट्स। तो सही आंसर होगा टेम्पलेट्स। 58 का डी करेक्ट आंसर है। 59 का देखते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क खाली स्थान प्रकार की डेटा एक्सेस प्रदान करती है। 59 नंबर का, तो यहाँ पे देखिए क्या करती है, अनुक्रमिक, प्रत्यक्ष, ए और बी दोनों। तो अनुक्रमिक भी करती है और प्रत्यक्ष भी। कॉम्पैक्ट डिस्क में जो है अनुक्रमिक प्रकार की डेटा एक्सेस प्रदान करती है और प्रत्यक्ष दोनों। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, सी जो है करेक्ट आंसर होगा 59 का। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर प्रक्रिया मूल लक्ष्य डेटा को खाली स्थान में परिवर्तित करना है। तो देखिए ये क्या है, ग्राफ, सूचना, फाइल, टेबल्स। सही आंसर क्या है, सूचना है। 60 का बी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सीडी और डीवीडी खाली स्थान के उदाहरण हैं। तो देखिए सीडी और डीवीडी ये किसके उदाहरण हैं। तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या है, कोडिंग मीडिया, सॉलिड स्टेज स्टोरेज, जिप ड्राइव, प्रिंटर। तो सही आंसर है जिप ड्राइव। 61 का सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 62 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 62 में है, सामान्य प्रयोजन के कंप्यूटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो देखिए ये किसके लिए किया जाता है, एक छोटा सा डाटाबेस बनाना, गणना करना, अकाउंटिंग और उपरोक्त सभी। तो सामान्य प्रयोजन के कंप्यूटर का उपयोग जो है छोटा सा डाटाबेस बनाने के लिए भी किया जाता है, गणना के लिए भी और अकाउंटिंग के लिए। इस तरह से इसका आंसर
उपरोक्त सभी होगा। तो जो उपरोक्त सभी रहता है उसमें लगभग आंसर मैं बताता हूँ कि ये 90% अगर हम सोचें 80 से 90% तो उपरोक्त सभी दिया होता है। तो थोड़ा सोच कर आंसर लेना है, सभी में उपरोक्त सभी नहीं आता, लेकिन लगभग अधिकांश उत्तर इस तरह से देखे जा सकते हैं उपरोक्त सभी के रूप में। तो 62 का डी जो है करेक्ट आंसर है। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक छवि के छोटे संस्करण को खाली स्थान कहा जाता है। तो एक छवि के छोटे संस्करण को क्या कहा जाता है? फ्लिप आर्ट, बिटमैन, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक और थंबनेल। तो सही आंसर क्या होगा? थंबनेल। 63 का डी, इसको क्या कहा जाता है? थंबनेल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीपीयू को इस रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए मस्तिष्क का प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो बिल्कुल तीनों रूप में जाना जाता है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। किसको? सीपीयू को। तो देखिए ये नया टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आज तक हमने देखा, इसमें कूट के रूप में पूछ दिया। तीनों आएगा, प्रोसेसर भी और मस्तिष्क भी और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं डी यहाँ पे 64 का डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 65 को देखते हैं, कंप्यूटर के भौतिक घटकों को क्या कहा जाता है? देखिए 65 नंबर का सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एलयू, सीपीयू। तो कंप्यूटर के भौतिक घटकों को हार्डवेयर कहा जाता है। तो 65 का बी करेक्ट आंसर है। इस तरह से कभी कभी लाइटली क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसे आप जरूर करें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। MCAFE का उदाहरण है। तो देखिए 66 का कौन सा आएगा? देखिए वायरस, क्विक हील, एंटीवायरस, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। तो देखिए एंटीवायरस से संबंधित एक क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा नया टाइप का दिख रहा है। MCAFE का उदाहरण कौन सा है? एंटीवायरस। तो 66 का जो है यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। 67 नंबर देखते हैं, सर्च इंजन खाली स्थान प्रकार की जानकारी खोजने में सक्षम है। तो देखिए 67 नंबर का क्वेश्चन, वीडियो, दस्तावेज, इमेज, ये सभी। तो देखिए मैं क्या बोला था, उपरोक्त सभी लगभग हमें देखना है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सर्च इंजन जो होता है ये वीडियो प्रकार की भी जानकारी और दस्तावेज और इमेज सभी खोजने के काम आते हैं। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 67 का। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पेपर पर ग्राफिक आउटपुट प्रिंट के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, लेजर जेट और प्लॉटर। तो देखिए 68 नंबर में क्या होगा? ये प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। पेपर ग्राफिक आउटपुट प्रिंट के लिए किसका? प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एंटीवायरस आपके डिवाइस की सुरक्षा कैसे कर सकता है? तो देखिए 69 में ये वह इसे ज़्यादा गर्म होने से बचा सकता है, वह अपने प्रदर्शन को बढ़ा सकता है, नहीं वह डेटा को दूषित होने से बचा सकता है। बिल्कुल सही। एंटीवायरस आपके डिवाइस की सुरक्षा कैसे करता है? वह डेटा को दूषित होने से बचा सकता है। तो 69 का सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 70 नंबर का, खालिस्तान मानक कॉपी और पेस्ट कमांड के साथ काम करता है। तो देखिए 70 नंबर में क्या होगा? ये व्यू टैब, पैराग्राफ, डायलॉग बॉक्स और ऑफिस फ्लिप बोर्ड, उपरोक्त सभी। तो यहाँ उपरोक्त सभी नहीं आएगा, पढ़ के लेना है आंसर। तो मानक कॉपी खाली सर, यह ऑफिस फ्लिप बोर्ड मानक जो कॉपी है ये पेस्ट कमांड के साथ काम आता है। तो 70 का सी जो है क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है। 71 का देखते हैं, एक अस्थायी भंडारण के लिए क्या शब्द है जो उपकरणों के बीच डाटा दर और डाटा प्रवाह में अंतर की भरपाई करता है? तो देखिए 71 में कौन सा आंसर आएगा? ये जो है बफर, बस, चैनल और मोडेम। तो सही आंसर होगा बफर। 71 का ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 72 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज मीडिया केवल सीक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है? फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे मैग्नेटिक टेप। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है 72 का। 73, पहला कंप्यूटर प्रिंटर निम्नलिखित में से है? लेजर, इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहला कंप्यूटर प्रिंटर कौन सा है? डॉट मैट्रिक्स। 73 का सी करेक्ट आंसर है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं के लिए प्रोग्राम को अनुकूलित करने के लिए डिजाइन किया गया है? फ्रीवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर और मैक्रोज। तो देखिए कौन सा आंसर होगा? सही आंसर यहाँ पे फ्रीवेयर। कौन सा? फ्रीवेयर। चलिए अगला देखते हैं 75 नंबर का क्वेश्चन। 75 नंबर का क्वेश्चन में क्या है? वेब ब्राउजर का दूसरा नाम चुने, वेब क्रॉलर का नाम चुनने बोल रहा है, दूसरा नाम क्या है इसका? तो देखिए 75 में ये वेब स्पाइडर, सर्च अनुकूलन, लिंक निर्देशिका और वेब प्रबंधन। तो आंसर देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर होगा। ये जो है क्या है? वेब क्रॉलर का दूसरा नाम जो है ये वेब स्पाइडर के नाम से भी जाना जाता है। तो 75 का ए करेक्ट आंसर होगा। 76 से देखते हैं, लेजर प्रिंटर किस श्रेणी का प्रिंटर है?
तो देखिए लेजर स्टडी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन व्यापम द्वारा ही पूछा गया, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और सीरियल प्रिंटर। तो सही आंसर क्या होगा? ये जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर किस श्रेणी का प्रिंटर है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 76 का। 77 का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? अब देखिए ये क्वेश्चन तो बिल्कुल बहुत सारे एग्जाम में रिपीट भी हुए हैं और देखने को भी मिलते हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एक दूसरे एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो देखिए आप क्वेश्चन को जरूर पकड़िए किस तरह से पूछा जा रहा है। विंडोज, लिनक्स, ओरेकल और डॉस। तो देखिए कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? तो ये ओरेकल। कौन सा? ओरेकल। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 77 का। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सर्वर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो खाली स्थान से जुड़े अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करते हैं। क्लाइंट, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, नेटवर्क। तो 78 का सही आंसर होगा नेटवर्क। जो होते हैं सर्वर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो नेटवर्क से जुड़े अन्य कंप्यूटरों को साधन प्रदान करते हैं। तो 78 का डी करेक्ट आंसर है। 79 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है? अब देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंटर कॉन्टिनेंटल नेटवर्क, इंटरनल नेटवर्क और इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क। सही आंसर क्या होगा? तो ये इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। इंटरनेट का फुल फॉर्म भी पूछा गया, तो ये हमारा तैयारी भी हो गया। प्रैक्टिस करते तो ये बहुत फ़ायदा होता है हमें। प्रैक्टिस करने का क्वेश्चन पेपर जब हम सॉल्व करते हैं बहुत फ़ायदा होता है। एक चीज़ बता दूं, अगर मैथ्स आप देखना चाहते हैं तो छात्रावास अधीक्षक भर्ती पटवारी परीक्षा करके मैं प्लेलिस्ट बना दी, वीडियो में जा करके आप मैथ्स भी देख सकते हैं। जीके जीएस प्रीवियस ईयर भी मैं लगातार आपको करा रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम कैसे पूछा जा रहा है व्यापम में वो आपको एक्सपीरियंस हो जाए और कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं उसका फ़ायदा भी आपको हो जाए। चलिए अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे कंप्यूटर के लिए कौन सा हानिकारक है? शेयरवेयर, एंटीवायरस, वायरस, फ्रीवेयर। तो सही आंसर कौन सा होगा? देखिए यहाँ पे कंप्यूटर के लिए जो हानिकारक है वो वायरस है। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला जो है आपके और जो है सामान्य मानसिक योग्यता वगैरह है, अगर आपको चाहिए तो ज़रूर हम इसे सॉल्व करेंगे। और आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगला जो है कंप्यूटर पर पहले करेंगे क्योंकि इसमें 50% मार्क्स मतलब ज़्यादा अंक लाना पड़ेगा आपको, इसलिए इसे ज़्यादा करेंगे। इसके बाद हम गणित का भी करेंगे और लगातार इस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्टार्टिंग रहेगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। नए प्रैक्टिस नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ फिर से मिलेंगे अगले। और आपको शाम को वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत आप सभी को।